सो स्टूडेंट्स, क्या आपको अगर किसी स्टोरी को अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको उसका सही रीडिंग करने नहीं आता? यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आप जब भी किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको किसी वर्ड का सही उच्चारण करने नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, या आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है, या फिर आपको इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, इनमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि एक एक वर्ड का हम उच्चारण लिख देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी लिखेंगे जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा, और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे जिससे आपको स्टोरी भी अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपको इंग्लिश से हिंदी भी करना आने लगेगा। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी वाइज व्हाइल काउंटिंग। ठीक है, तो इसे हम आसानी तरीके से पढ़ दिए, आपको कैसे पढ़ना है वो देखिए। ठीक है, तो बीई यानी कि ई जो है दो लेटर का साथ में रहता है, तो बी के साथ यहाँ पर इसका जो उच्चारण है ई हो रहा है। ठीक है, दीर्घी होता है। ठीक है, तो बी का क्या होता है ब, और ई का हो जाएगा दीर्घी, तो पढ़ेंगे हम बी। उसी तरीके से WISC है। ठीक है, तो यहाँ पर व का W का व हो जाता है और I का I, तो YISC का ज होता है, तो इसे पढ़ते हैं हम वाइज। ओके, WHILE है तो इसे पढ़ते हैं हम व्हाइल। ठीक, क्या पढ़ेंगे व्हाइल, व्हाइल। ठीक है, इसे पढ़ते हैं COUNTING है। ठीक है, तो C का हो जाएगा उच्चारण क और OU का हो जाएगा आउ, तो काउ, और N का न और T का ट, ING का इंग, तो काउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है VE। ठीक है, तो V मतलब होता है होना। ओके, ठीक है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, व्हाइल मतलब होता है जब, और काउंटिंग मतलब होता है गिनना। ठीक है, गिनना। ठीक है, तो वी वाइज व्हाइल काउंटिंग यानी कि इसका मतलब होगा गिनती करते समय बुद्धिमान रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन डे, इसे पढ़ते हैं वन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग डे। देखिए AY रहेगा साथ में तो ए का उच्चारण ए हो जाता है और देर तक होता है, तो इसे पढ़ेंगे डे। इन अकवर्स, यहाँ पर है अकवर्स। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे अकवर्स। ठीक है, अकवर्स। कोट, इसे पढ़ते कोट। ठीक है, सी का उच्चारण क, OU का ओ रहा है, तो को और टी का टा, तो कोट। सम वन। ठीक है, SOME से होता है सम और वो एनी का वन, तो इसे तोड़कर ऐसे पढ़ना है, तोड़ कर। ठीक है, तो सम वन। ठीक है, आस्क्ड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम आस्क्ड। ओके, द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर TION रहता है ना, तो TIO का जो उच्चारण है, टी का जो है इसका उच्चारण च हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो इसे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, वन मतलब होता है एक, डे मतलब होता है दिन, इन मतलब होता है में, अकवर्स मतलब अकबर के, अकबर के, क्योंकि स्टॉपेज लग रहा है ना तो उसका मतलब काके की हो जाता है। ठीक है, कोर्ट मतलब होता है दरबार, समन मतलब होता है कोई। ओके, आस्क मतलब होता है पूछा, क्योंकि आस्क मतलब पूछना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है तो ये पास्ट में चला जाएगा पूछा। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। ओके, तो अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, वन डे इन अकबर्स कोर्ट समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, यानी कि एक दिन अकबर के दरबार में कोई क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हम हाउ। ठीक है, OW का उच्चारण जो है आउ हो रहा है। ठीक है, तो एच से ह और OW का आउ, तो हाउ मेनी, इसे पढ़ते हैं हम लोग मेनी। ए का उच्चारण ए होता है और वाई का ई, तो इसे पढ़ते हैं मेनी। ठीक है, क्रोज, इसे पढ़ते हैं हम क्रोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, OW का ओ हो रहा है। ठीक है, आर देयर, THERE है तो TH का उच्चारण द होता है, और ERE है तो उसका उच्चारण ए, तो देयर। इसे पढ़ते हैं हम लोग इन।
इसे पढ़ते हैं द या थे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हम सिटी। ठीक है, ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो हाउ मतलब होता है कैसे, कितना भी होता है। ठीक है, मेनी मतलब बहुत, और क्रोज मतलब होता है कौवा। और यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो कौवे बोल सकते हैं। आर मतलब होता है, देयर मतलब होता है वहाँ, इन मतलब होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं, सिटी मतलब होता है शहर। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी क्रोज यानी कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, यानी कि शहर में कितने कौवे हैं। इसे पढ़ेंगे नो वन हैड, 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है और एडी एटी एपी एन ऐसा रहेगा तो एक ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, द आंसर, इसे पढ़ेंगे आंसर, आंसर। ठीक है, इसे आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यू जो है यहाँ पर है साइलेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, नो मतलब होता है नहीं, वन मतलब एक होता है। ठीक है, नो वन मतलब कोई नहीं, हैड मतलब था। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं हुआ, आंसर मतलब होता है उत्तर। ओके, नो वन हैड द आंसर, यानी कि किसी के पास उत्तर नहीं था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है बीरबल, इसे पढ़ते हैं हम बीरबल, बीरबाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्विकली। ठीक है, क्विकली रिप्लाइड 4,000 300। ठीक है, 100 एंड एन साथ में रहता है तो एक उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, 12 होता है। ठीक है, 12। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीरबल मतलब बीरबल नाम है तो बीरबल ही होगा। ओके, क्विकली मतलब होता है जल्दी, रिप्लाई मतलब उत्तर, 4 मतलब 4, 1000 मतलब 1000। ठीक है, 3 मतलब 3, 100 मतलब 100, एंड मतलब और, 12 मतलब होता है 12। ओके, यानी कि बीरबल क्विकली रिप्लाइड, यानी कि बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। ठीक है, 4312, यानी कि 4312। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ही, इसे है नहीं पढ़ना है। ठीक है, ही वाज, इसे वाज भी पढ़ते हैं। देखिए, वाज भी पढ़ते हैं, वाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे में यहाँ पर आकार भी लगा सकते हैं, इसे वाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस में ज़्यादातर वाज ही पढ़ते हैं। आस्क्ड, हाउ, ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ हो जाएगा तो हाउ डिड ही नो, के साइलेंट है। ठीक है, दिस, अगर आपको साइलेंट लेटर वाला वीडियो देखना है तो इसके पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, ही मतलब होता है वह, वह मतलब था, आस्क मतलब पूछा, हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब डिड ही मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ही मतलब हुआ, नो मतलब जानना होता है। ठीक है, ऐसे में जानना है तो यहाँ पर लिख देते हैं डिड मतलब किया। ठीक है, किया होता है, और दिस मतलब होता है यह। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। ही वॉज आस्क्ड मतलब उसने पूछा, हाउ डिड ही नो दिस, यानी कि इसने कैसे जाना। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसने इसे कैसे पता किया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बीरबल, बीरबल सेंड योर, ठीक हो, योर मैन आउट, इसे पढ़ते हैं आउट, ओ यू है तो आउ हो जाएगा, टी का ट, इसे टू पढ़ेंगे, टू नहीं। ठीक है, काउंट
द क्रोज। ठीक है, ओके। देखिए बीरबल नाम है तो बीरबल ही समझेंगे। सेंड मतलब होता है भेजना। अब देखिए सेंड मतलब यहाँ पर भी भेजना होगा। योर मतलब था आपका। ठीक है, मैन मतलब आदमी। आउट मतलब था बाहर। काउंट मतलब गिनना। द क्रोज मतलब कौवा होता है। ठीक है, बीरबल सेंड यानी कि बीरबल ने भेजा। ठीक है, भेजे। सेंड योर मैन आउट टू काउंट द क्रोज यानी कि बीरबल आदमियों को बाहर गिनने के लिए भेजो। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपने आदमियों को कौवे के गिनने के लिए भेजो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट इज, से हम लिस्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिस्टर। देन दिस नंबर। ठीक है, नंबर। देन सम क्रोज आर विजिटिंग देयर फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज। ओके, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो इफ मतलब होता है अगर, इट मतलब यह, इट मतलब है, लीजर मतलब होता है, लीजर मतलब होता है कमतर। ठीक है, देन मतलब होता है बजाय, दिस मतलब यह, नंबर मतलब संख्या या अंक भी होता है, देन मतलब होता है फिर, सम मतलब कुछ। ठीक है, क्रोज मतलब कौवे, आर मतलब है, विजिटिंग मतलब होता है मिलने, मिलने जाना। ठीक है, डियर मतलब होता है वे लोग, उन लोगों को। ठीक है, उन लोगों को। फैमिली में मतलब परिवार। ओके, तो अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इफ इट इज लेजर देन दिस नंबर देन सम क्रोज आर विजिटिंग दियर फैमिलीज। यानी कि इसका मतलब हो गया यदि संख्या इस संख्या से अगर कम है तो कुछ कौवे अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एस वेयर, यहाँ पर एल साइलेंट है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम एस वेयर। ठीक है, एस वेयर। एंड इफ इट इज मोर देन दिस नंबर, एस वेयर मतलब होता है कहीं। ठीक है, एंड मतलब और, इफ मतलब अगर। ठीक है, इट मतलब यह, इज मतलब है, मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब बजाय, दिस मतलब यह, नंबर मतलब संख्या। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा एस वेयर एंड इफ इट इज मोर देन दिस नंबर, यानी कि यदि यह संख्या इस संख्या से कहीं अधिक है, देन सम क्रोज फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, इसमें दो वर्ड है तो इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, आउटसाइड, आर विजिटिंग दियर फैमिलीज, फैमिलीज। ठीक है, हेयर। ओके, अब हम इसका इंग्लिश मतलब इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देन मतलब होता है फिर, सम मतलब कुछ, क्रोज मतलब कौवा, फ्रॉम मतलब से, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, आर मतलब है, विजिटिंग मतलब मिलने जाना। ठीक है, दियर मतलब उन लोगों, फैमिली मतलब परिवार। ठीक है, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। देन सम क्रोज फ्रॉम आउटसाइड आर विजिटिंग दियर फैमिलीज हेयर। ठीक है, यानी कि फिर कुछ कौवा यहाँ से अपने परिवार से दूसरी जगह मिलने गए होंगे। ठीक है, यानी कि बाहर मिलने गए होंगे। ठीक है, अकबर वॉज वेरी हैप्पी विथ द आंसर and
स्वॉर्ड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम स्वॉर्ड। बीरबल, ठीक है, विथ गिफ्ट्स, इसे विद भी बोलते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसे विद भी पढ़ते हैं। फॉर हिज विट, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। अकबर मतलब अकबर ही होगा क्योंकि नाम है। वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, विथ मतलब के साथ, द का मीनिंग होता है आंसर मतलब उत्तर, एंड मतलब और, स्वर मतलब नवाजा, बीरबल मतलब बीरबल, विथ मतलब के साथ, विथ मतलब के साथ होता है, ठीक है। और गिफ्ट मतलब उपहार, फॉर मतलब के लिए, हे मतलब उसके, विट मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत। यानी कि इसका मतलब होगा अकबर वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि अकबर बहुत खुश हुआ, विथ द आंसर यानी कि उत्तर से, और एंड और शोड बीरबल विथ गिफ्ट्स फॉर हिज विट, बीरबल के इस बुद्धिमत्ता पर उसे उपहारों से नवाजा, ठीक है। लिखा है मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यानी कि मॉरल मतलब था सार, ऑफ मतलब का, द का कॉम्बिनेशन मतलब स्टोरी मतलब कहानी, यानी कि कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब क्या है वो देखिए, सम टाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ओके। समटाइम्स मतलब कुछ समय, ठीक है, कुछ समय, यू मतलब आप, हैव मतलब पास होना, ठीक है, पास होना होता है, और टू लर्न मतलब सीखना, टू थिंक मतलब सोचना, ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर, ऑफ मतलब का, द बॉक्स मतलब बक्सा, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि कभी कभी आपको दायरे से बाहर होकर सोचना सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और हम आपको सिखाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, टेक।